नाजरीन, मेरे चैनल हसीना ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साइड में बेल आइकन्स बना हुआ है उस पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शुरू में ही मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल हसीना ब्यूटी टिप्स। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक की रहमत से आप बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज बहुत ही अच्छे से टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि मई और जून में पैदा होने वाले अफराद किस तरह के होते हैं। मई और जून में पैदा होने वाले अफराद का जो स्टार है वो बुर्ज जेमिनी है। स्टार जो है जेमिनी है और उर्दू में बुर्ज जोजा कहा जाता है। इन अफराद के बारे में मैं बताऊंगी। पहले तो मैं मर्द के बारे में बताऊंगी कि जेमिनी मर्द किस तरह के होते हैं। वो तख्लीकी और हसास होते हैं, तन्हाई पसंद और गहरे जज्बात के मालिक होते हैं, बेहद मसरूफियत पसंद होते हैं, वक्त ज़ाया करना गुनाह समझते हैं। और नाजरीन, मसरूफ ज़िंदगी का असल मकसद इनका होता है मसरूफियत। इनकी ज़िंदगी का असल मकसद ही मसरूफियत है। फुर्सत के औकात रंगीन अंदाज में बसर करने वाले होते हैं, दिल में उमंगों को जन्म देने वाले, ख्वाहिश की तकमील के लिए ऐसे साथी की तलाश जो इनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक चल सके और इनका मुकम्मल साथ दे सके। फजूल साथी से बोरियत महसूस करने वाले होते हैं और मुखलिस दिलकश होने की वजह से महफिलों की जान होते हैं। हर कदम सोच समझ कर उठाने वाले और रोशन पहलू को मद्देनजर रखने वाले होते हैं। सैर व सियाहत के शौकीन, सफ़र के आदी होते हैं और फ्लर्ट अक्सर से ज़्यादा इश्क करने वाले होते हैं। बाज़ औक़ात अपने उसूलों के पाबंद होते हैं और नाजरीन, दोस्तों से जल्द उकता जाने वाले, एक मिनट में अपनी राय तब्दील करने वाले होते हैं। फैशनेबल और हर तरह की किस्म की औरतों को पसंद करने वाले होते हैं। लम्हा व लम्हा मूड बदलने वाले होते हैं और दोहरे किरदार, दोहरी जहनियत के मालिक होते हैं। जल्दबाजी, उकताहट पसंद और एक जगह काम ना करने वाले होते हैं। आसाबी बोझ वाले कामों से भागने वाले और झगड़े से परहेज करने वाले होते हैं। परेशानी और बीमारी मोल लेने वाले, खुदगर्ज और दूसरों के जज्बात को कुचल देने वाले होते हैं। दूसरों के मशवरे से जल्द भड़क जाने वाले होते हैं। नाजरीन, ये तो बात थी मर्दों की। जहाँ तक औरतों की बातें हैं तो और जो जेमिनी औरत होती है वो किस तरह की होती है। तख्लीकी कुव्वत की हामिल होती हैं और इसकी बदौलत माली फ़वाइद हासिल करने वाली होती हैं। हर किस्म के चैलेंज को कबूल करने वाली, मुश्किलात का खंदा पेशानी से मुकाबला करने वाली और इनका हल सोचकर इन पर काबू पाने वाली होती हैं। अपने काम से पूरा इंसाफ करने वाली, दिमागी काम तेज़ी से करने वाली, हर मसले पर गौर फिक्र करने वाली होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने वाली होती हैं। मेहनती, खुशहाली की बरकरारी के लिए सख्त जिद्दोजहद करने वाली और बनाव सिंगार लिबास बहुत पसंद होता है। और नाजरीन, फैशन की बेहद शौकीन होती हैं, जिंदा दिल, खुश मिजाज और दिलकश शख्सियत की हामिल और मुख्तलिफ तजर्बात और मंसूबों में मगन रहने वाली होती हैं। और नाजरीन, अपनी मिसाल आप होती हैं इंतहाई हसास और जहनी तौर पर हर वक्त जज्बात पर कंट्रोल, उजलत और जल्दबाजी का मुजाहरा करने वाली होती हैं। बच्चों की तालीम और तरबियत और निगहदाश्त पर पूरी तवज्जो देने से कासिर होती हैं। हर वक्त मुख्तलिफ कामों में खोई रहने वाली और इसी तबीयत के हाथों नुकसान उठाने वाली होती हैं। अपनी मर्जी के कामों में दूसरों की मुदाखलत नापसंद करने वाली होती हैं और गैर रिवायती अंदाज़े फ़िक्र रखने वाली, नुक्ता चीनी से दूर रहने वाली होती हैं और नुक्ता चीनी से जल्दी घबरा जाने वाली होती हैं। अपने इरादों को बड़ी तेज़ी से बदलने वाली और मतलून मिजाजी का शिकार रहती हैं। नाजरीन, ये तो थी और जेमिनी औरतों की बातें कि जेमिनी औरत किस तरह की होती है। अब ये बुर्ज जोजा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को बाजू, कंधे, हाथ, फेफड़ों और आसाबी निज़ाम से मुतल्लिक मसाइल का सामना करना पड़ता है। इन अफराद को जिस्म के बालाई हिस्सों को चोट लगने और आसाबी दबाव का शिकार हो जाने और सीने के अमराज से बचाव के लिए खुसूसी एहतियात से काम लेना चाहिए। ये लोग गैर ज़रूरी खतरात मोल लेते हैं और न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाज़ औक़ात
بہت زیادہ خوشی بھی ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ محبت اور ازواجی زندگی۔ برج جوزہ سے تعلق رکھنے والے افراد ہمیشہ ذہنی آزمائشوں سے گزرتے ہیں اور ان کے لیے تیار بھی رہتے ہیں۔ وہ روحانی طور پر بھی محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جوزہ افراد انتہائی دل پھینک ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ نگہداشت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ وہ مختلف لوگوں سے محبت بڑھاتے ہیں جب تک انہیں سچا پیار نہ مل جائے۔ ان کا جو جیون ساتھی ہے انہی کے جیسا ذہین اور بول چال میں ماہر ہونا چاہیے۔ جب ایک مرتبہ انہیں ان کا من پسند جیون ساتھی مل جائے تو پھر زندگی بھرپور طریقے سے گزارتے ہیں اور زندگی بھر ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ ملنسار ہوتے ہیں اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ وقت گزار کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ لوگ گھر سے باہر رہ کر کھیل کود میں حصہ لیتے ہیں اور بعض اوقات گھر میں اکیلے ہی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ لوگ جو ہیں نہ صرف خود خوش رہتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ دوسروں کی بات چیت اور بولنے کے انداز کو یہ لوگ بہت زیادہ توجہ سے دیکھتے ہیں۔ جو لوگ ان کے ہم پلہ ذہین ہوں تو وہ ان کے دوست بن سکتے ہیں۔ یہ لوگ بول چال سے دوسروں کے دل کا حال بھانپ لیتے ہیں۔ اگر ان سے گھما پھرا کر بات کی جائے تو بہت جلد اکتا جاتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے اہل خانہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ ان کے زیادہ تر دوست ان کے خاندان سے ہی ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ وقت گزارنے میں راحت محسوس کرتے ہیں۔ اور ناظرین، گھر والوں کی طرف سے سونپی جانے والی ذمہ داریوں اگرچہ ان کے لیے باعث آزمائش ہوتی ہیں لیکن یہ بہر صورت انہیں پورا کر ہی لیتے ہیں۔ اور کاروبار اور دولت کے حساب سے برج جوزہ افراد کے لیے زیادہ موزوں وہ کام ہے جن میں عقل اور دانش کا زیادہ استعمال ہو۔ اس برج کا بنیادی یہ ہے کہ یہ لوگ عمومی طور پر اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہوتے ہیں۔ ایسا کام ان کے لیے دلچسپ ہوتا ہے جو آزمائش سے بھرپور ہوتا ہے۔ اور ناظرین، دوسری صورت میں وہ بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بحیثیت اساتذہ اور مذاکرہ کرنے والے رپورٹر اور مبلغ اور وکیل یہ لوگ کامیاب ثابت ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا شعبہ زندگی جس میں انہیں بولنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے ان کے لیے مناسب ثابت ہوتا ہے۔ وہ اچھے دکاندار بھی ثابت ہوتے ہیں۔ نئے خیالات، تصورات اور مسائل کے حل میں بھی یہ افراد پیش ہوتے ہیں۔ برج جوزہ سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے عملیت پسندی اور لطف اندوزی میں کسی ایک کا انتخاب کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اور رقم کے حصول میں وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ان کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے۔ وہ اپنی جمع پونجی کا زیادہ حساب کتاب نہیں رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہے برج جوزہ یعنی جیمنائی افراد کی خصوصیات۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہوگا۔ جیمنائی مرد اور جیمنائی عورت کے حساب سے میں نے ہر چیز آپ کو بتائی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اور میری ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور وہ بھی آپ کی پسند کی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد۔